तो आज जो है हम हेरोल्ड्स फार्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जनरली हेरोल्ड्स फार्मूला क्या होता है, किसी स्केलर ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। एक चीज तो हमने डेफिनेटली पढ़ी होगी कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये जो फार्मूला है वो किसी भी टाइप के ट्रायंगल में यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ट्रायंगल कैसा हो जाता है, स्केलर हो जाता है। स्केलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टाइसेस से हाइट ड्रॉ की। सबसे पहले तो वर्टाइसेस से हमको, क्योंकि इसकी हाइट हमको पता नहीं होती, तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हाइट फाइंड करने के लिए जो टॉप वर्टाइसेस है वहां से हाइट ड्रॉ की, ठीक है, परपेंडिकुलरली उसके बेस पे। बेस हमने एज्यूम कर लिया इसको BC को, ठीक है ना। अब इसको नेम कर देते हैं। सपोज करते हैं कि बेस जो है C से B तक की जो लेंथ है वो है A, C से B तक की लेंथ को A एज्यूम किया हमने, ठीक है, और AC को B है और AB को C एज्यूम किया। ओके, हमारे पास बेस कौन है A, और उस बेस पे परपेंडिकुलर कौन है AD, जिसकी जो कि क्या है, हाइट है, उसको H से हमने एज्यूम कर दिया। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख के बताता हूं मैं आपको। जो एरिया होता है स्केलर ट्रायंगल का वो होता है अंडर रूट S इनटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये होता है हमारे पास क्या, स्केलर ट्रायंगल का फॉर्मूला। और जो S जो होता है उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको पता है, तीनों साइड्स का सम। तो क्या कहलाता है ट्रायंगल का पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C। बट ये सेमी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा हाफ। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, सेमी पेरीमीटर। जहां भी आप लोग को इसका यूज होगी, नीड होगी, हम उसकी जगह इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास स्केलर ट्रायंगल आया, अब इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं। रिलेशन में फॉर्म करके देखो इसमें, तो मुझे तो पता है ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, जो कि बेस पे 90 डिग्री होता है। तो यहां से दो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व होते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व होते हैं। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो एक थ्योरम हमेशा माइंड में आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या आएगा। अगर मैंने ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो वो पता है हमको 90 के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम का। तो अदर टू साइड कौन सी है, एक तो इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट h वो है h स्क्वायर प्लस फिर कौन है y स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। ओके, सेकंड रिलेशन कैसे आएगा, जो सेकंड वाला जो ट्रायंगल है, सेकंड वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस। तो वहां पे भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देखिए ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में मैंने अप्लाई किया, तो देखिए क्या होता है, b स्क्वायर जो कि क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के सम। अदर टू साइड्स कौन सी है, h है तो h स्क्वायर प्लस x है तो x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या इसके अलावा भी और कोई रिलेशन हम इसमें बता सकते हैं? जी हम बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि यहां पे तो हमने a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो कि BC पे D पे इंटरसेक्ट किया था, बट जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ट्रायंगल कैसा है, स्केलर है, तो हमको ये नहीं पता कि ट्रायंगल कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अपन ने एक बात को एज्यूम करके चले, अपन C से D की लाइन को x एज्यूम किया, B से B की लाइन को y एज्यूम किया, जो कि जो पूरे के पूरे बेस को x और y लेंथ में डिवाइड करती है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया हमारे पास क्या, कि x और y का जो सम आएगा, x और y का सम होगा वो बेस a के इक्वल होगा। यहां से भी एक बात क्लियर। ओके, अब यहां से आगे की प्रोसेस क्या है वो ध्यान से देखिएगा। यहां से आगे की प्रोसेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने देखा तीन इक्वेशन फॉर्म हुई, तीन रिलेशन बन के आया हमारे पास। एक तो आया ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और एक आया मेरे पास ये जो डिवाइड किया था जो परपेंडिकुलर है उसकी हेल्प से। और यहां से मैंने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड, y की वैल्यू x उसका ट्रांसफर किया तो a माइनस x आने वाला है। बट मैंने देखा बाकी की दोनों इक्वेशन में क्या था, स्क्वायर था। अब स्क्वायर निकालने के लिए अपन ने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया, ये हो जाएगा y स्क्वायर और इसको करेंगे तो a माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके ओके, अब दोनों साइड का होल स्क्वायर अपन करेंगे, y का तो y स्क्वायर ही हो गया। ओके, ये इक्वल टू यहां a माइनस b को होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो देखना क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आने के बाद मैंने देखा y स्क्वायर x स्क्वायर मेरे पास है, बट मैंने यहां देखा y स्क्वायर में अगर h स्क्वायर का
स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को मुझे छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड h स्क्वायर का एडिशन मतलब हाइट का एडिशन कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन है जस्ट लाइक बैलेंस, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड सेम नंबर ऑन दी बोथ साइड। तो y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां पे क्या किया, h स्क्वायर का दोनों साइड मैंने एडिशन कर दिया। अब देखते हैं क्या है, y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर। यहां पे मैंने लिख दिया c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ax, और उसी तरीके से यहां देखो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहां पे b स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहां लिख दिया मैंने क्या, b स्क्वायर। ओके, यहां पर आने के बाद मैंने a की वैल्यू फाइंड की, 2ax को उधर लेके गया तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान से देखिए। अब देखो 2ax को इस साइड लेके जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2ax इज इक्वल टू a स्क्वायर उधर है b स्क्वायर उधर है, दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने यहां लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस c स्क्वायर। ओके, या अब यहां पे x में 2a का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2a को उधर लेके आऊंगा डिवाइड में, तो देखिए क्या होगा। तो देखना ध्यान से, यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ओके, ये आने के बाद अब इसका यूज देखिए हम कहां करते हैं। अब यहां पे x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू को कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां तो y है, इक्वेशन नंबर 1 में नहीं करेंगे तो 2 में कर सकते हैं, बिल्कुल 2 में पॉइंट 2 में पुट किया तो देखिए क्या होगा। अब यहां पे अपन को हमारा मेन टारगेट क्या है, h फाइंड करना, हाइट फाइंड करना है, a b है ना उसकी हाइट फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिए मैं क्या करता हूं, h स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए x स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, उसके बाद h स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपलीफाई और भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां यूज कर सकते हैं, तो देखो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो ये हो जाएगा b प्लस x और सेकंड हो जाएगा b माइनस x। ओके, अब ठीक है, h की जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसको यहां रिप्लेस करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस x का नाम हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2a। यहां मैंने 2a पुट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद फिर से x की जगह पुट कर सकते हैं, देखिए यहां पे क्या आएगा b माइनस x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2a। ओके, या अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, b प्लस दिस इज, देखिए क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना क्या है, अब यहां पे मुझे पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, मुझे 1 into 2a करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a। उसके बाद पता है एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2a into b करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 2ab प्लस 1 का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये एज इट इज आने वाली है क्योंकि 1 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये आने के बाद फिर उसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो है इसका टर्म उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होने वाला है 2ab। अब यहां आगे नेगेटिव का साइन है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2a। अब ध्यान से देखना कि 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये किसी न किसी की आइडेंटिटी होगी, ध्यान से देखोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर को वही पहले से डिवाइडेड बाय 2a है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब यहां से आप देखोगे नेगेटिव अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन सकता है, तो नेगेटिव कॉमन लेते हैं c स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, c स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहां तक आने के बाद एक बार और इसको सॉल्व करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, देखो क्या होता है a प्लस b, अगर इसको माइंड में a अज्यूम कर ले, इसको भी माइंड में अज्यूम कर ले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। तो ध्यान से लिखें h स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, पहले लिखेंगे a प्लस b, तो a प्लस b लिखा तो a प्लस b, ये तो सही प्लस में कौन आएगा c, प्लस c हो गया। ओके, फिर क्या आता है a माइनस b, अब a ये था माइनस b मतलब c को करेंगे तो a प्लस b माइनस c, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाय और 2a। यहां तक आने के बाद और देखो क्या होगा, सेम जो प्रोसेस ध्यान अप्लाई किए उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह a प्लस b मतलब c प्लस a माइनस b, a प्लस b इनटू a माइनस b करेंगे
आगे माइनस है, ये हो जाएगा a प्लस b, ओके, और डिवाइडेड बाय 2। यहां तक आने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे कि फर्स्ट टाइम बोला था, स्टार्टिंग में बोल दिया था क्या, जहां पर भी a प्लस b प्लस c दिखेगा हम वहां क्या पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। अब यहां से a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आएगी बता दो, मतलब a प्लस b प्लस c की वैल्यू जो होगी वो क्या आने वाली है, 2 को उधर भेजेंगे तो 2s हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब जहां भी a प्लस b प्लस c दिखेगा वो सेमी पेरीमीटर का 2 टाइम्स होगा, ठीक है, सेमी पेरीमीटर का 2 टाइम्स हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था a प्लस b प्लस c की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, तो वही नियम मैंने यहां पे देखो a प्लस b प्लस c मुझे दिखा था, उसकी जगह मैंने लिख दिया 2s। उसके बाद देखना यहां पर भी मैं a प्लस b प्लस c फॉर्म कर सकता हूं, तो प्लस c करना था इसमें, a प्लस b तो पहले से ही था, तो एक बार प्लस c किया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस c और माइनस c हो जाएगा माइनस 2c। इसी तरीके से सभी में करना पड़ेगा। ये तो हो गया 2s, यहां पे आया मेरे पास 2s माइनस 2c, इधर आया मेरे पास 2s माइनस 2b, यहां पे क्या आया 2s माइनस 2a, ओके, और इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2a * 2a होके क्या हो जाएगा, ये 4a²। अब यहां से h² की वैल्यू देखो क्या आएगी, अब देखना यहां तो 2 पहले से ही है, 2 3 बार कॉमन आएगा जो कि हो जाएगा 2 की पावर 3, फिर एक बार 2 इधर है 2 की पावर 4 जो कि कितना होता है हमारे पास 16, और s और ये बन जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले s माइनस a लिखेंगे, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट 4a², यहां आ जाएगा 4a², ओके। यहां तक आने के बाद तो साफ साफ दिख रहा है 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 का 16 होता है, ओके। अब यहां से हाइट हमारे पास निकल के आती है, हाइट h² है ना, अंडर रूट लगाएंगे देखिए क्या होगा, अंडर रूट अप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, देखना h की वैल्यू निकल के आएगी यहां पे h = अंडर रूट के अंदर कौन कौन आने वाला है, अंडर रूट के अंदर 4 आएगा, ओके, और बाकी के सारे वेरिएबल्स आने वाले हैं s * s माइनस a * s माइनस b * s माइनस c डिवाइडेड बाय व्हाट, यहां बचा a², यहां आ जाएगा a²। अब तुम्हें पता है h की वैल्यू निकालने के लिए सब अंडर रूट करेंगे, 4 का कितना होता है 2 होता है, तो बाहर रखेंगे 2 अपॉन a² का हो जाएगा a, ये हो जाएगा, बट इनका नहीं पता है इस अंडर रूट के अंदर लिख देंगे s * s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये आने के बाद हमारे पास हाइट फाइंड हो चुकी है। हाइट जब पता चल जाती है तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया = हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जो कि बेसिक फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया के लिए। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास कितना, हाफ, तो यहां लिखेंगे हाफ इनटू बेस, किसको ऐसे किया था, BC को किया था जिसकी वैल्यू थी a, यहां लिखेंगे a मल्टीप्लाई, ठीक है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कितनी निकल के आई है, इनटू 2 अपॉन a जो कि मैंने फाइंड किया है, ठीक है, इनटू ब्रैकेट s इनटू s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, ओके। अब देखिए यहां से 2 से 2 कॉमन हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो एरिया जो फाइनली आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, सिर्फ यही बचने वाला है। तो अंडर रूट के अंदर s इनटू s माइनस a इनटू s माइनस b इनटू s माइनस c, ये जो हमारा फाइनल हमारे पास गेरोस फॉर्मूला का प्रूफ आ गया। इसकी हेल्प से किसी